स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं बेटा नस्ट इक्वेशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पर, बाकी उससे जो इक्वेशंस निकले थे। और चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिस्कशन किया था, अब हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की बात करेंगे बेटा। लेट्स टेक नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन देखिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, ये कहाँ से ये ली जाती है। लेट्स डू दैट थिंग लाइक दिस इज योर सी सी एंड डी डी। मान लीजिए कोई ऐसा होता है, ये डिस्कशन हमने कल भी किया था। कल डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। और क्यू के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्यू क्या होगा। क्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ये आपका ब्रैकेट सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी, इस तरीके से होगा। जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं ये कोफिशिएंट्स आपकी पावर बन जाती है, ये कोफिशिएंट्स आपके पावर बन जाते हैं। क्यू की वैल्यू यहाँ पर आपने ये देखी। चलिए बेटा अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो किस तरीके से रिजोल्यूशन में क्या आएगा। लेट्स डू दैट थिंग। तो यहाँ पर डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी कैन बी रिटन डाउन एज माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल की बात हो रही है, ई सेल की बात हो रही है, और दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। और क्यू की वैल्यू आप जानते ही हो। इस तरह से आप एक काम करिए, होल इक्वेशन को माइनस एफ से डिवाइड कर दीजिए। दिस होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई माइनस एफ, दिस होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई माइनस एफ। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम्स ई सेल विल बी इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये आपकी वैल्यू आ गई। और लॉग क्यू, लॉग क्यू का मतलब हुआ ब्रैकेट सी टू द पावर सी, ब्रैकेट डी टू द पावर डी, ब्रैकेट ए टू द पावर ए और ब्रैकेट बी टू द पावर बी। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये सब के सब कांस्टेंट है। तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैं निकालूं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो समझ में ये आएगा कि एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन जो यहां पर वैल्यूज आएंगी, एट 298 केल्विन 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है 0.0591, ये वैल्यू आती है। सो इन द सेम वे आई कैन राइट डाउन ई सेल विल बी इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। क्यू का मतलब हुआ जो भी प्रोडक्ट की साइड में है और जो भी रिएक्टेंट की साइड में है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रोडक्ट के साइड में ये है और रिएक्टेंट के साइड में ये है बेटा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर ई सेल। ये इक्वेशन है ई सेल के लिए। याद रखिएगा अगर इनमें से कोई भी सॉलिड हुआ तो जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल पुट यू यूनिटरी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप यूनिटरी पुट कर देंगे और इक्वेशन अपने आप सही हो जाएगी। और कोई गैस अगर है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन को, कोई गैसियस अगर मटेरियल है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन को आप, जैसे मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रखेंगे, उस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रखेंगे। ये दो बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड अगर कोई है तो लिक्विड की तो आप जानते ही हो कि लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पर मोलैरिटी में रखी जाएगी, एम में रखी जाएगी।
यानी सॉलिड है तो उसकी 1 रख दी जाएगी, गैस है तो उसकी पार्शियल प्रेशर के टर्म में रखी जाएगी, और लिक्विड है तो उसकी मोलैरिटी के टर्म में रखी जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में रखी जाएगी, जहां पर n उसकी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? n यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of transfer of electron in reactions, cell reactions, cell reactions में number of transfer of electrons है बेटा, this is called, understand, n। तो n यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n यहाँ पर number of transfer of electron है, और E नॉट सेल आप जानते हो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, E सेल आपका नॉर्मल सेल पोटेंशियल है, यानी कि नॉर्मल जो सेल पोटेंशियल होता है, या आप इसे ई सेल को आप ये कह सकते हो ईएमएफ, है ना। ये ई सेल को अगर कहीं पर हो सकता है आपको ईएमएफ जैसा वर्ड यूज हो तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, बोथ द थिंग्स आर सेम बेसिकली। ईएमएफ ऑफ सेल तो एक ही बात है, ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब हुआ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये बेटा सेल पोटेंशियल को ही कहा जाता है। तो इसके टर्म से या इसके नाम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, कोई फोर्स नहीं है, ये भी एक पोटेंशियल है, and this is called EMF of the cell or E cell, okay? कहीं पर हो सकता है आपसे पता कर ले EMF क्या होता है, और कहीं पर हो सकता है आप पता करें कि E cell क्या होता है। So whatever required according to that you can do that, okay बेटा। तो like if I am taking an example of, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले अपने एक छोटे से रिएक्शन का, मेरे पास थी सेल नोटेशन, मुझे दिया जाएगा सेल नोटेशन, और उसके बेस में मैं डेवलप करूंगा सेल रिएक्शन, उसके बेस पे डेवलप करूंगा सेल रिएक्शन। कैसे होगी सेल रिएक्शन डेवलप, देखिएगा। अगर आप इसके बेस पे डेवलप करना चाहो ना तो आराम से हो जाएगा। देखो Zn है, ऐसे ऑक्सीडेशन इधर लेफ्ट में दिया जाता है और रिडक्शन राइट में दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये दोनों हाफ रिएक्शंस को लिख लिया, दोनों हाफ रिएक्शंस को लिखने के बाद आपने ऐड कर लिया। देखिए इससे ऐड करने पर आपको ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, तो आपकी जो रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी NCU2 प्लस Zn 2 प्लस Cu, और ये आपका ये Cu सॉलिड है, ये Zn सॉलिड है। ये जो आयंस होते हैं ना, आयंस की तो अपनी मोलैरिटी होगी किसी ना किसी की। तो इस तरीके से ये आपकी सेल इक्वेशन आ गई बेटा। अब जब ये सेल इक्वेशन आ गई तो इसके बेस पर आप इसका, जैसे आपने ई नॉट सेल तो निकाल ही लिया था, अब आप ई सेल निकालना चाहते हो, ई सेल निकालना चाहते हो तो इसके बेस पर आप ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग। अब आप देखिए प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में है Zn2 प्लस, अब उसके बाद Cu है। अब आप बताइए मुझे, अगर Cu का आप लिखोगे भी तो फायदा क्या होगा। मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसे, जैसे आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर भी देते हो, ऐसे लिख लेते हो, ये चीज यहाँ से अलग हो जाती है ना। तो मान लीजिए आप यहाँ से ये चीज कर लेते हो और इसको आप Cu2 प्लस और ये Zn सॉलिड में लिख देते हो। अब आप मुझे बताओ कि आपका ये जो सॉलिड के पार्ट है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की वैल्यू 1 है ना, ये 1 है दोनों की वैल्यू। अगर 1 वैल्यू है तो इसका मतलब इनको लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। इट मीन्स यू कैन फाइंड आउट ई सेल with the help of E naught cell माइनस 0.0591। अब बताइए मुझे, इस रिएक्शन में जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी n की वैल्यू आपने यहाँ से 2 पुट कर दी एंड इट बिकम्स फाइनली, तो आपको जो भी मोलैरिटी Zn की दी गई हो, जो भी कॉपर की मोलैरिटी दी गई हो बेटा, दैट विल यू पुट एंड यू विल गेट द राइट आंसर। और जो भी ई नॉट सेल जैसे आपने निकाला, ई नॉट सेल मान लीजिए आपने निकाला था 1.1, आपने पहले इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें कैलकुलेशन किया था ना, या दिया होगा मान लीजिए, और ये आपका 0.0591 है, और मान लीजिए कि इसकी मोलैरिटी आपकी, सपोज करिए कि Zn की मोलैरिटी 2m है और इसकी मोलैरिटी 1m है, तो ये आपका कट गया, ये log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे।
ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो जो ई सेल आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, इस 1.1 से थोड़ा सा कम आएगा, अंडरस्टैंड। तो ई सेल हमेशा ई नॉट सेल से थोड़ा सा कम आएगा, ओके। इस तरह से आपने नॉर्मल इक्वेशन और नॉर्मल क्वेश्चंस का ई नॉट सेल और ई सेल के बारे में समझा। ई नॉट सेल के बारे में तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अब ये तो हमने ई सेल की बात कर ली। मान लीजिए सेल इज फुली डिस्चार्ज, फॉर सेल इज फुली डिस्चार्ज, ऐसे वर्ड यूज होंगे, सेल इज फुली डिस्चार्ज। अब आप मुझे बताइए कि जिस समय सेल फुली डिस्चार्ज होगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका ई सेल है वो 0 है। एक्चुअली यही कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चल रही है तो आप समझ जाए ना कि वो इक्विलिब्रियम का है या सेल फुली डिस्चार्ज का है, वो एक ही बात हो गई। बस इतना सा फर्क होगा, जो क्यू होगा ना वो अब के इक्विलिब्रियम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहां से जो रिलेशन आएगा हमारा वो आएगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन कर लो, लो स्पेशल नहीं करो, ये क्यू कर लो। अब जब देखिए सेल इक्विलिब्रियम फुली डिस्चार्ज हो गया तो ये 0 हो गया और क्यू जो होगा वो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गई 0 और ये आ गया आपका ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, इट बिकम्स लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल का आपका 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी आ गई। अब यहाँ पे लॉग के इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी आ जाएगी तो मान लीजिए इट विल बिकम, है ये ऐसे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेशन को हमने डेवलप कर लिया। इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेशंस को डेवलप कर लिया। तो हमने इन चीजों को समझा, इन चीजों को समझा। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की बेटा मेन जो है ना प्रैक्टिस है। अब जैसे ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा, इसके बाद मेन चीज है प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं अभी तक आपने जो यहाँ पर चीजों को सॉल्व किया, दैट इज बेसिकली आपने ये जो सॉल्व किया ये आपने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अब ये समझिएगा नेक्स्ट इक्वेशन केवल फुल सेल के पोटेंशियल के ही बारे में बताने के लिए नहीं होती है, बल्कि नेक्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के पोटेंशियल के बारे में भी बताती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर कोई कह दे आपसे कि हमने किसी नेक्स्ट इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर हाफ सेल, याद रखिएगा नेक्स्ट इक्वेशन। एक बात तो पहले मैं और बता दूं आपको कि अगर कहीं पर ऐसे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए सेल दिया गया हो